बात है। सुंदरबन जंगल में एक चिड़िया रहा करती थी जिसका नाम गुड़िया चिड़िया था। वो अपनी माँ रानू चिड़िया के साथ रहा करती थी। गुड़िया, गुड़िया बेटी, आप घर पर रुकिए जब तक कि मैं अपना काम कर कर आती हूँ, और बिल्कुल शैतानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना बेटी? ठीक है मम्मा, आप अपनी लकड़ी बेच कर लाओ, मैं घर पर ही ठीक हूँ। आपके वादा करती हूँ, कोई भी शैतानी नहीं कर लूँगी। शाबाश मेरी बेटी। गुड़िया चिड़िया की माँ रानू चिड़िया लकड़ी बेचा करती थी। वो एक लकड़हारिन थी। वो जंगल से लकड़ी काटती थी और गांव में बेच देती थी। अब मैं इस लकड़ी काट कर अपना पैसा कमा सकती हूँ। गुड़िया चिड़िया की माँ रानू चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। वो अकेले अपना घर संभाला करती थी और बाजार में बेचती थी। उसका काम धंधा अच्छे से चल रहा था, मगर अचानक से किसी पता था कि क्या हो जाएगा। देखो गुड़िया बेटी, आज मैंने इतना ज्यादा कमाया है, आज मैंने लकड़ी खूब अच्छे से बेची। इस तरह दोनों माँ बेटी की जिंदगी खुशहाली से कट रही थी। एक रोज रानू चिड़िया हर रोज की तरह काम पर जा रही थी, पर रास्ते में उसे एक सूचना पक्षी सूचना लेकर आया था। सुनो 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 सुनो, कोई भी जंगल से लकड़ी मत काटना। राजा जी का आदेश है कि कोई भी लकड़ी नहीं काट सकता। हमारे रहने के लिए घर कम पड़ रहे हैं, इसलिए कोई लकड़ी नहीं काटेगा। इस तरह सूचना पक्षी की सूचना सुनकर रानू चिड़िया बहुत ही उदास हो जाती है और घर आकर गुड़िया को सब बताती है। हाँ गुड़िया बेटी, ऐसा हो गया है और अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हम लोग कुछ और रोजगार ढूंढें, इसलिए हमें दूसरे गांव जाना होगा और वहां से अपनी कमाई करनी होगी। और आप हमारे साथ चल रही हैं। बहुत से पक्षी अपना घर बदल रहे हैं, लकड़ी काटना मना हो गया है। पता नहीं राजा जी ऐसा क्यों किया। ठीक है माँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर ठीक है, मैं जानती हूँ गुड़िया, पर इसके अलावा हमारे पास कोई और उपचार नहीं है। और बेटी, कमाना तो मुझे ही है ना। तुम्हारे पिताजी आज होते तो मुझे कुछ और टेंशन ना होती। इस तरह गुड़िया रानू की बात से सहमत हो जाती है और वो दूसरे गांव जाने के लिए भी तैयार हो जाती है। दिन गुजरता है, रात होती है, फिर गुड़िया चिड़िया और रानू चिड़िया दूसरे गांव के लिए निकल जाती हैं। वो सफर करके दूसरे गांव पहुंचती है। वहां पर दो पक्षी थे। आप लोग मुझे यहाँ जाने से क्यों रोक रहे हैं? इस गांव में ऐसा क्या है? इस गांव में सिर्फ और सिर्फ इस गांव के ही पक्षी रह सकते हैं और कोई पक्षी बाहर से आना अलाउड नहीं है। हमारे राजा जी का सख्त आदेश है, यहाँ बाहर के पक्षी नहीं आ सकते। पर मुझे रोजगार की सख्त ज़रूरत है, मुझे काम चाहिए। मैं इकलौती हूँ अपने घर को संभालने वाली और ये मेरी बेटी है। हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे राजा जी ने लकड़ी काटने को मना कर दिया है। हमारी मदद कीजिए प्लीज़, हम लोगों को मदद की सख्त ज़रूरत है। ये सब बातें अपने घर में करो चिड़िया, हमारे वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमें दुश्मन पक्षी से अपने लोगों की रक्षा करनी होती है। तुम जाओ यहाँ से, हम तुम पर भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है? चलो उड़ जाओ, चलो, और दोबारा मुड़ के यहाँ मत आना। आप लोग अच्छे लोग नहीं हैं, हम लोग ऐसे गांव में आना पसंद भी नहीं करेंगे जहाँ के लोग इतने बेरहम हों। रानू चिड़िया और गुड़िया चिड़िया ऐसे पक्षियों को सुनाकर वहाँ से वापस आने लगती हैं, पर वो बहुत ही उदास हो जाती हैं। आप लोगों को समझना चाहिए कि एक लौता पक्षी कब तक के ऐसे रहेगा, बेरहम लोग। इस तरह रानू चिड़िया और गुड़िया चिड़िया उड़कर अपने गांव वापस आ जाती हैं।
माँ माँ, अब हम लोग क्या करेंगे? पता नहीं गुड़िया बेटी, अब हम लोग क्या करेंगे, पर अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं तेरा ख्याल कैसे रखूंगी, तेरे पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा गुड़िया बेटी। रानू चिड़िया और गुड़िया 2 दिन से भूखी थी, दोनों को सख्त भूख लगी हुई थी। माँ माँ, मुझे अब बहुत भूख लगी है, मैं अब और भूखी नहीं रह सकती, क्यों ना आप मीनू मौसी से कुछ मांगे। हाँ बेटी, मैं मीनू मौसी के घर जाकर आती हूँ। रानू चिड़िया मीनू मौसी के घर जाती है और उनसे रोटी के लिए कहती है, मीनू मौसी, क्या मुझे आपके घर से 1-2 रोटी मिल सकती है, आपके घर में हो तो? आपको तो पता ही है मेरी नौकरी चली गई है, मैं लकड़ी बेचा करती थी, पर राजा जी ने लकड़ी बेचने पर और काटने पर पाबंदी लगा दी। अरे गुड़िया को क्या होगा अगर ऐसा है तो? रानो, तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हुआ, मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगी। हम लोग कर भी क्या सकते हैं मीनू मौसी, अब राजा जी से कौन लड़ेगा, हमें कौन ही चारा देगा। अरे अभी मीनू जिंदा है, मीनू, मेरा नाम भी मीनू है और तुम्हारे लिए मैं आवाज उठाऊंगी, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे लिए बात करती हूँ। ऐसे कैसे तुम्हें ऐसे छोड़ सकते हैं, और अगर तुमसे रोजगार छीना ही था तो तुम्हें कुछ रोजगार देना भी चाहिए था उन्हें। मैं तुम्हारे लिए आवाज उठाऊंगी, तुम मेरे साथ चलो। रानो और गुड़िया की चिंता मत करो, जब तक कि घर पर कुछ नहीं है तुम मेरे घर से चारा ले जाया करना, पर अभी इस बात के लिए आवाज उठाना जरूरी है, अन्य पक्षी भी तुम्हारे साथ ये सह रहे होंगे। आप सही कह रही हैं। इस तरह मीनू मौसी रानू चिड़िया को लेकर अपने साथ चली जाती हैं। रानू चिड़िया को लेकर वो राजा जी के महल में पहुंचती हैं। वो राजा जी को सारी बातें बताती हैं, पर राजा जी पर कोई खास असर नहीं हो रहा था। तभी मीनू मौसी राजा जी की फटकार लगाती है। राजा जी, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपने अगर रोजगार छीना ही था तो वापस भी देना चाहिए था, या तो उसके बजाय हमें कोई और रोजगार देते आप। और आपने कितने पक्षियों का घर उजाड़ दिया है, अगर आपने जल्द से जल्द कुछ नहीं किया तो हम आंदोलन शुरू कर देंगे। मीनू मौसी, ये आप क्या बोल रही हैं? मैंने रोजगार छीना था तो भलाई के लिए छीना था। भाई राजा, मैं ये सब कुछ नहीं जानती, आपको रोजगार देना ही होगा। आप जो भी लकड़हारे या लकड़हारी चिड़िया थी उनके लिए कुछ इंतजाम करना होगा। ये हम पक्षियों की आवाज़ है, मैं उन सभी पक्षियों के बिहाफ पर बोल रही हूँ जो लकड़हारी हैं, जिनका रोजगार आपने छीन लिया है। कुछ तो करिए। अब मीनू मौसी, अगर मैं कुछ ना करूं तो आप क्या करेंगी, क्या कर लेंगी आप? ऐसा तो नहीं हो सकता। राजा जी, हमने आपको बहुत उस दिल से चुना था, हमें नहीं पता था कि आप इस तरह से व्यवहार करेंगे। शांति से हमारा वो वापस कर दीजिए रोजगार, या फिर हमारे लिए कुछ और इंतजाम करिए, वरना हम आपके खिलाफ आवाज़ उठाकर आपको गद्दी से उतार देंगे। ये बात समझ लीजिए आप, क्योंकि एक दुष्ट राजा पूरे ही राज्य को बर्बाद कर सकता है। आप अच्छे नहीं हैं। अरे चिड़िया, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तुम्हारे लिए और बाकी सभी पक्षियों के लिए कुछ इंतजाम जरूर करूँगा, तुम चिंता मत करो, तुम आराम से घर जाओ, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर दूंगा, तुम परेशान मत हो। दुष्ट राजा की अकल आ जाती है और वो इंतजाम करने में लग जाता है। जब तक कि चिड़िया के घर में कोई भी रोजगार नहीं था, तब तक वो राजा चिड़िया के घर खाना पहुंचाता है, फिर चिड़िया को और अन्य पक्षियों को दुकान बनवा कर भी देता है। चिड़िया, आज से ये तुम्हारी दुकान है। ये दुकान बहुत अच्छी है, आपका बहुत शुक्रिया। आपने एक अच्छे राजा होने का फर्ज निभाया है, तुमने मेरी आंखें खोल दी।
प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि अगर हमारे आसपास कोई अन्याय हो रहा है तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, ना कि चुप्पी साध लेनी चाहिए। हम सब एक होकर अगर आवाज़ उठाएंगे तो अन्याय नहीं होगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।